अजंता की चित्रकला। इस ललित निबंध में लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से हमारा परिचय करवाया है। चित्रकारों ने पत्थरों पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावों को बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिनी जाती हैं। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता है। विल्सन। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। जलगांव, औरंगाबाद तथा पहूर नामक 3 रेलवे स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन से अजंता पहुंचा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। उसी के निकट पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बधोरा नदी बहती है, जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। नदी में सर्पाकार इतने घुमाव है कि जब तक आप एकदम पास न पहुंच जाएं, तब तक इन गुफाओं का आभास भी नहीं होता। नदी का अंतिम घुमाव समाप्त होते ही लगभग 91 मीटर ऊंचा वर्तुलाकार दीवार सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला दिखाई देता है, जो एक गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है। उसके बीचों बीच 12 दरियों की एक कतार सी दिखाई देती है। ये ही अजंता की गुफाएं हैं, जो प्रवेश द्वार से लेकर ठेठ अंत तक भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन एवं हस्तकौशल का संसार भर में सबसे अपूर्व उदाहरण हैं। यहाँ मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय है। नीचे नदी बहती है, जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड हैं। उनसे टकराता हुआ पानी गुफाओं के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हर श्रृंगार का वन है। साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। इसी कारण भिन्न भिन्न पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अद्भुत स्थान को चुना, उनके चरणों में शत शत प्रणाम है। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनके 2 भेद हैं, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी, इसलिए वह अधिक लंबी है और उसके अंतिम छोर पर एक स्तूप है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। वहां से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति है। अजंता की 19वीं गुफा वहां की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है और उसका द्वार बड़ा ही भव्य है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। ये दोनों प्रकार की गुफाएं और इनका सारा मूर्ति शिल्प एक ही शैली में कटा हुआ है। किंतु क्या मजाल कि कहीं पर एक छेनी भी अधिक लगी हो। इस दृष्टि से सभी गुफाएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं, किंतु पहली गुफा जो लगभग 36 मीटर तक भीतर काटी गई है, का कौशल तो एक अचंभा है। प्रायः सभी गुफाओं में चित्र बने हुए थे, जिनमें से पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश बचे हैं। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। शेष गुफाओं में कहीं किसी का सुंदर मुख, कहीं खंडित हाथ पैर, कहीं घोड़े, हाथी या उनके सवारों के शेष अंश बच गए हैं। अजंता के चित्र निर्माण की विधि संक्षेप में इस प्रकार थी। दीवार में जहाँ चित्रण करना होता था, वहाँ का पत्थर खुरचकर खुरदरा बना दिया जाता था, जिस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिले हुए गारे का लेप चढ़ाया जाता था। यह लेप चूने के पतले पलस्तर से ढका जाता था और इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र उकेरे जाते थे, जिनमें बाद में रंग भरा जाता था। रंगों की योजना प्रसंगानुकूल चित्ताकर्षक है। आवश्यकतानुसार उनमें विविधता भी है। चित्रों के अवयवों में गोलाई, उभार और गहराई को उभारा जाता है।
हाथ की मुद्राओं से, आंख के चितवनों से और अंगों के लोच आदि से बहुत से भाव व्यक्त हो जाते हैं। पहली गुफा के दालान की समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र अंकित है। मार प्रलोभन, कामदेव, शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए है। इस सेना में भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध करने के लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर अनेक कामिनियां तक बनी हैं, जो अपने अपने उपायों से भगवान को, जो मध्य में स्थित है, विचलित करने में प्रवृत्त हैं, किंतु वे सर्वथा आत्मानुरत हैं। उनके लिए चारों ओर कुछ है ही नहीं या कुछ हो ही नहीं रहा है। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश पाती हैं। अतएव बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे चित्र कैसे अंकित किए गए होंगे। चंपेय जातक की कथा है कि बोधिसत्व ने किसी समय नागराज का जन्म लिया था। संयोगवश वे बंदी बनाकर काशी के हाट में बेचने के लिए लाए गए थे। उन्हें उस परिस्थिति से छुड़ाकर काशीराज अपने यहाँ ले गए और उनके सारे परिवार को भी निमंत्रित किया। इसका चित्र भी उक्त गुफा में है। एक ओसारे में नागराज तथा काशीराज एक राजासन पर आसीन है। चारों ओर राज महिलाएं तथा राज परिवार के लोग घेरे हुए खड़े हैं। नागराज काशीराज को उपदेश दे रहे हैं। चित्र के प्रत्येक व्यक्ति का भाव और मुद्रा बड़ी सफलता से अंकित है। यहाँ पर अवलोकितेश्वर का विशाल चित्र है। दाएं हाथ में नील कमल धारण किए किंचित त्रिभंग युक्त भगवान तात्विक विचार में मग्न है। अनेक समस्याएं उनके हृदय में आंदोलित हो रही हैं। वे विश्व करुणा से ओतप्रोत है। उन भावों को चित्रकार ने पूर्ण सफलता से उनके मुखमंडल पर दिखाया है। देव सृष्टि, मानव सृष्टि और विशेषतः उनकी अर्धांगिनी यशोधरा पर उनके इन भावों का जो प्रभाव पड़ रहा है, वह भी बड़ी कुशलता से दिखाया गया है। 16वीं गुफा के 2 चित्र उल्लेखनीय हैं। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके संग शिशु राहुल सोया हुआ है। पास की परिचारिकाओं पर भी निद्रा ने मोहिनी डाल रखी है। इस दृश्य पर एक निगाह डालते हुए बुद्ध देव अंकित किए गए हैं। उस दृष्टि में मोह ममता नहीं, प्रत्युत उनका अंतिम त्याग अंकित है। यही इस कृति का रहस्य है। एक स्थान पर मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसे बचाने के सभी उपाय अवश्यम भावी के आगे व्यर्थ हो गए हैं। मुमूर्ष की अवस्था और आसपास वालों की विकलता दर्शक को द्रवित किए बिना नहीं रहती। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र एक से एक बढ़कर हैं। ऐसा जान पड़ता है कि सबसे चतुर चितेरों ने इसी गुफा में अपनी कला दिखाई है। यहाँ पर एक तो माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र है, किंतु चित्र के विषय का आधा ही ज्ञान होता है। यहाँ तो हम इतना ही देखते हैं कि एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने साग्रह उपस्थित कर रही है और पुत्र भी अंजलि पसार कर उस व्यक्ति के सामने उपस्थित है। किंतु कौन है वह व्यक्ति जिस पर इन दोनों की टकटकी लगी हुई है? इन आदमकद चित्रों के सामने एक विशाल महापुरुष स्थित है, जिसके हाथ में भिक्षा पात्र है। बुद्धत्व प्राप्त करने पर जब भगवान पुनः कपिल वस्तु में आए, तो उन्हें यशोधरा अपने पुत्र राहुल से बढ़कर और कौन सी भिक्षा दे सकती थी। आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का यह चित्र अपना जोड़ नहीं रखता। यहाँ छद्दंत जातक की चित्रावली भी बड़ी सुंदर है। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले श्वेत वर्ण गजराज थे। उनकी 2 हथिनियां थीं, जिनमें से एक ने सौतिया डाहवश आत्महत्या कर ली और राजा के घर जन्म लिया। इस जन्म में भी उसकी डाह कम न हुई और उसने व्याधों को गजराज का सिर ले आने को भेजा। यह जानकर वह स्वयं ही व्याधों के सामने आ खड़े हुए। इससे व्याधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे राजकुमारी को फुसलाने के लिए उनके 6 दांत काट लाए। इस बीच राजकुमारी के मन में बड़ा प्रतिघात हुआ। वह दांतों को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। अंत में सारे रहस्य का भेद खुल गया
और गजराज ने क्षमा का उपदेश दिया। यह समूची चित्रावली ऐसी सजीव है मानो सारा दृश्य हम अपनी आँखों से देख रहे हों। एक अन्य जातक दृश्य में युद्ध का प्रसंग बड़ी सजीवता से दिखाया गया है। इस बड़े चित्र में लगभग 3 चेहरे आज भी गिने जा सकते हैं। प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के विविध भाव देखने वालों को चकित कर देते हैं। एक स्थान पर आकाशचारी दिव्य गायकों के समुदाय का बड़ा रमणीय आलेखन है। इन गुफाओं के अलौकिक चित्रों को देखकर आनंदित होते हुए हमारा मन उन महान चित्रकारों की श्रद्धा और साधनों के आगे नत हुए बिना नहीं रहता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगा दिया। इतना महान कार्य करने के बाद भी उनमें से किसी ने वहां अपना नाम तक छोड़ना आवश्यक नहीं समझा। प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है।